चंद्रशेखर की राजनीति बड़े से बड़े धुरंधर डरे, लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद कुछ और ही बात कहे। हर कोई कह रहा चंद्रशेखर आजाद से मायावती को डरना चाहिए, लेकिन आकाश आनंद तो हैरान करने वाली बात कह रहे। बीजेपी में चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पर हलचल, लेकिन बीएसपी के आकाश आनंद के मन में कुछ और ही सवाल। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक बड़ी बात इतने सरल अंदाज में कही, उनके बगल में खड़े नेता भी उन्हें हैरानी से देखने लगे। चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक सवाल उनसे किया गया, जिसका उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि जिसने भी सुना वो पहले तो सोच में पड़ गए, फिर दिमाग में ये बात आई होगी आने वाले दिनों में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। दोनों ही एक दूसरे से मुकाबला ऐसा करेंगे जैसे अब से पहले शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद को युद्ध का न्योता भेज दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश आनंद कह रहे हों, तैयार रहिए, जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं। अब देखिए ना, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भले ही बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को अपनी राजनीतिक गुरु बताते हुए नहीं थकते, लेकिन बसपा उनको लेकर उतने खुश नहीं। चंद्रशेखर ने कई बार खुले मंच से बसपा सुप्रीमो की तारीफ की, लेकिन मायावती की ओर से कभी ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। हर बार मायावती ने चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को इग्नोर किया। इसी फहरिस्त में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल हो गया। दरअसल बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए मायावती के भतीजे आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा ने भोपाल में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान आकाश आनंद ने एक निजी यूट्यूब चैनल से बसपा के आगे की रणनीति को लेकर बात की। उन्होंने बसपा को भाजपा की बी टीम बताने पर कहा, जिनको जो प्रोपेगेंडा फैलाना है वो अपना काम कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बसपा हमेशा अकेले लड़ती आई है। आकाश आनंद से जब यह सवाल किया गया कि क्या भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को चुनौती के तौर पर देखते हैं, तो उन्होंने कहा, कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसी किसी चीज को। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसी कोई चीज। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं। हमारी इतनी जनता है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इससे पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो दूर रहकर ही उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम दोनों अलग अलग होने के बावजूद विचारधारा में एक साथ हैं। यही नहीं, उन्होंने मायावती के संघर्ष और लड़ाई की भी सराहना की और कहा कि एक महिला होने के नाते उनका रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने हमेशा मायावती को एक राजनीतिक गुरु होने के नाते आदर और सम्मान देने की बात कही थी। बहरहाल आकाश आनंद ने मायावती के बाद दलित पॉलिटिक्स पर अपना अधिकार जमाने के लिए चंद्रशेखर आजाद से लड़ाई की पहल कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नाम चर्चाओं में है। चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी और मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सियासी पंडितों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। बसपा का चुनावों में प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों सियासी हलकों में इस बात की भी चर्चा थी कि बसपा चीफ मायावती अब लखनऊ छोड़ दिल्ली में डेरा जमा चुकी हैं और वहीं से अपनी सियासी रणनीतियां बना रही हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में दलित वोट किस तरफ जाता है और किसकी रणनीति कितनी कामयाब होती है। बहरहाल राजनीति की दुनिया में किसी नेता के कद की पहचान तब होती है, तब यह मान लेना चाहिए जब कोई जो आपके समकक्ष है आपको पहचानने से इनकार कर दे, जबकि आपके नाम से जनता वाकिफ हो, आपकी आवाज को बड़े से बड़े धुरंधर तवज्जो दे रहे हों, बावजूद इसके कोई कह दे कि आपको नहीं पहचानते, तो मान लिया जाता है सामने वाला उसको अपने लिए खतरा मान रहा है। शायद आकाश आनंद ये जान गए हैं, चंद्रशेखर आजाद उनकी सियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा है।